हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू SBBP इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर डिस्कस द सेकेंड NCERT फर्स्ट यूनिट redox reaction. Today I will discuss the topic ऑक्सीडेशन नंबर। आज हम लोगों को ऑक्सीकरण संख्या के बारे में जानकारी लेना है। जैसा कि पिछली ही वीडियो में आप लोगों से कहा गया था, उसमें या हम लोगों ने जो जानकारी लिया था उस लेसन से संबंधित कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के क्या रूल्स होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के क्या रूल्स होते हैं, इन सब से संबंधित हम लोगों ने क्या किया था, जानकारी लिए थे। रूल्स की अगर बात किया जाए तो कितने रूल्स की बात किए थे, 5 या 6 रूल्स हम लोगों ने लिखे थे। उसे ध्यान रखना हमने कहा था कि अति आवश्यक है आप लोगों के लिए। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में प्रॉब्लम्स होगी। साथ ही साथ एक जिम्मेदारी आपको सौंप दी गई थी। जिम्मेदारी वो ये थी कि आपको क्या करना है, पीरियाडिक टेबल याद करना है। आवर्त सारणी में हमने जैसे आपको बताया था, पीरियाडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर +1, सेकेंड ग्रुप के लिए +2, थर्ड ग्रुप के लिए +3, 17th ग्रुप के लिए -1। ये इतना याद रखना आप लोगों के लिए क्या था, अति आवश्यक था। ठीक, इसके अलावा फिर बातें आप लोगों को जो बताई गई थी वो किसके बारे में, कि थोड़ी बहुत जानकारी आप रखे रहिएगा किसके बारे में, जो आपको एक बार नेम, फार्मूले, वैलेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई थी, उसके बारे में आपको जानकारी रखना है। तो आइए डिस्कशन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर। 1 से 2 एग्जाम्पल, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट ध्यान पूर्वक देखिएगा, इधर उधर डिवेट मत होइएगा। एक एग्जाम्पल केवल देख लीजिए, सारा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपके पास क्या है, H2SO4 है। इसमें आपसे कहा गया कि S की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। आपसे कहा गया है कि H2SO4 में किसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, S की निकालना है। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड में आपको S की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो अब देखिए, आइए बताते हैं कैसे निकालते हैं। तो इसमें देखिएगा किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन की अगर बात किया जाए तो यहाँ कितना लगा है, 2 लगा है। तो सबसे पहले आप 2 लिख दो। हाइड्रोजन किस ग्रुप का एलिमेंट है, हाइड्रोजन किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो किस ग्रुप का है, पहले ग्रुप का, इसलिए 1 से गुणा कर दोगे। यहाँ 2 लगा था इसलिए हमने 2 लिखा। हाइड्रोजन पहले ग्रुप का है इसलिए हमने 1 लिख दिया। इसका काम खत्म, इमीडिएट आप प्लस लगाओगे। जैसे ही एक एलिमेंट का काम खत्म हो जाएगा, इमीडिएट आप क्या करोगे, प्लस लगा दोगे। अब ये देखिए आपको क्या करना है, S की निकालना है। तो इसके लिए क्या ले लोगे, X। S की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो इसके लिए क्या ले लोगे, X। इसका काम खत्म, इमीडिएट प्लस, इमीडिएट आपको प्लस। यहाँ 2 लगा था इसलिए 2। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है इसलिए हमने यहाँ 1 लिखा। सल्फर की निकालना था इसलिए इसे X। जिस किसी के भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा उसे आप क्या मान लोगे, X मान लोगे। S, इसके अलावा फिर ऑक्सीजन यहाँ कितना लगा है, 4 लगा है। तो आप क्या करोगे, 4 लिख दोगे। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताएगा कितना होता है, -2। बात समझिए, यहाँ 4 लगा था इसलिए 4 लिख दिए। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर आपको कितनी बताएगी, -2, इसलिए यहाँ पर -2। अगर यहाँ पर लिखा होता -2, आप बराबर करके लिख देते -2। यदि यहाँ लिखा होता +2, आप बराबर करके लिख देते +2। बस समझो,
यहाँ -2 होता तो बराबर करके -2, +2 होता तो बराबर करके +2। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो बराबर आप क्या लिख दोगे, 0। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो बराबर आप क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। एक बार ध्यानपूर्वक इसे देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताइए, नहीं तो एक बार मैं इसी बात को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 2 था तो 2 लिखे, इसके लिए 1 होता है तो 1 लिख दिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है हाइड्रोजन। एक एलिमेंट का काम खत्म, इमीडिएट आपको प्लस लगा देना, इसके निकालना, इसलिए x। इसका काम खत्म, इमीडिएट प्लस लगा दिए। इसके अलावा यहाँ कितना लगा था, 4, तो हमने भी लिख दिया 4। ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2, इसलिए -2। इसके ऊपर ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इसलिए बराबर क्या लिखे हैं, 0 के। तो ये देखिए 2 + x - 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, +6। x बराबर +6। ये सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम्स की बात नहीं है, क्योंकि मैथ आप पढ़ते हैं, हम नहीं। इसे देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम्स होगे नहीं ऐसे। अब एग्जाम्पल देते हैं, उन सब की ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना होगा। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसका आप लोग स्वयं निकालिएगा, जिसका आप लोग क्या करिए, स्वयं निकालिए। तो ये देखिए HClO4 में आपको क्या करना है, Cl की निकालना है। HClO4 में आपको क्या करना है, Cl की निकालना है। तो अब इसमें देखिए फिर क्या होगा, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो 1, इसका काम खत्म, इमीडिएट प्लस। इसके लिए क्या हो जाएगा, x, क्योंकि इसकी निकालना है, काम खत्म, प्लस। यहाँ कितना लगा है, 4, तो कितना लिख दोगे, 4। ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2 = 0, तो 1 + x -8 बराबर 0। 8 में से 1 गया 7, -7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7। बात समझ पा रहे हैं। तो ये तो किसकी बातें हैं, ऑक्सीडेशन नंबर की बातें हैं। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हम आपको देते हैं, जिसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। H3PO4 में आप P का निकालिए। H3PO4 में आपको क्या करना है, P की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो P की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये देखिए कैसे होगा। यहाँ पे 3 लगा है तो 3, फर्स्ट ग्रुप का 1 + x + 4 × -2 = 0। तो यहाँ क्या होगा, 3 + x -8 बराबर 0। तो यहाँ पर ये देखिए x बराबर कितना आ गया आपके पास, +5 आ गया। इसके अलावा फिर कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसका भी आप लोग स्वयं ही निकालिएगा। जैसे आपके पास H4P2 7 दे दिएगा, इसमें P की निकालना है, या 4 लगा है तो 4। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का है तो 1 प्लस इसकी निकालना है तो x। यहाँ कितना लगा, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ है 7 तो 7। ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो 4 + 2x - 14 = 0, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, माइनस। 14 में से 4 गया 10 उधर जाएगा तो +10। तो ये देखिए 2x बराबर 10, x बराबर क्या हो गया, +5। तो ये सब क्या है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर है। नेक्स्ट कोई एग्जांपल आपको दे रहे हैं जिसकी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। जैसे H2C2O4 में C की निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पर कितने लगे हैं, 2 × 1 प्लस क्या हो जाएगा, x × 2 प्लस यहाँ 4 × -2 = 0। 2 प्लस कितना हो जाएगा, 2x - 8 = 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, +3। x बराबर आपके पास कितना हो गया, +3 हो गया। इस बात को नोट कर लीजिए। ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं, खुद भी करते रहिएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए गए हैं, कोई सब एग्जाम्पल्स आप लेके कर सकते हैं। सपोज दैट आपके पास क्या होता है, ये देखिए आपको दिया होगा FeO। इसमें आपको क्या करना है, इस Fe की निकालना है। क्या करना, इस Fe की निकालना है। तो ये देखिए क्या होगा, इसकी निकालना है तो x मल्टीप्लाई कितना है, 0.98 0.98 प्लस ऑक्सीजन के लिए -2 = 0। तो ये देखिए 0.98 x =
2, x बराबर क्या होगा 2/0.98 अर्थात x बराबर क्या हो गया 200/98, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करिए 49, x बराबर 100/49, इसे सॉल्व कर भी सकते हो। तो ये क्या है आपकी ऑक्सीडेशन नंबर है। नेक्स्ट कोई एग्जांपल लेते हैं, उसकी निकालना होगा। जैसे N3H में आपको N की निकालना है, N3H में किसकी निकालना है N की निकालना है। तो x मल्टीप्लाई 3 प्लस हाइड्रोजन पहले ग्रुप का 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। तो ये तो किसकी बातें हुई ऑक्सीडेशन नंबर की। नेक्स्ट कोई एग्जांपल्स लेते हैं, उसमें निकालिएगा ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे यहाँ लेते हैं Na2S4O6 में S की निकालना हो, यहाँ 2 लगा है तो 2, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है तो 1, यहाँ 4 लगा है तो 4 इसकी निकालना है। तो X प्लस यहाँ 6 लगा तो 6, ऑक्सीजन के जनरल -2 = 0, तो 2 प्लस 4x -12 = 0, तो 12 में से दोगे 10, उधर गया तो 10, 4x बराबर 10, x बराबर 10/4 = कितना हो जाएगा 2.5, = कितना हो गया 2.5। ये है इसके ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, उसके भी निकालते हैं। तो ये देखिएगा, जैसे अगर आपके पास कभी हो SO4 -2 में S की निकालना है तो x प्लस यहाँ 4 लगा तो 4, ऑक्सीजन के लिए -2 बराबर आपकी बार कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो x - 8 बराबर -2, तो x बराबर -2 प्लस 8 प्लस 6 प्लस क्या हो गया 6 के। नेक्स्ट कोई एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, उसकी क्या करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालते हैं। जैसे आपके पास क्या हो PO4 -3 में आपको किसकी निकालना है P की निकालना है। PO4 -3 में आप लोग किसकी निकालिए P की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। कोई प्रॉब्लम्स की बात होती नहीं है, वेरी सिंपल बातें हैं, आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए एक बात जानिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि इसका यूज बहुत होता है, एक बात। दूसरी बातें, ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th में और इसका यूज होता है क्लास 12th में भी, और वो भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन हर साल वहाँ से फिक्स होता है। क्लास 12th में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, उपसा, संयोजक, यौगिक, वहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। IUPAC नाम लिखना होता है, लेकिन उस IUPAC नाम के साथ साथ आपको क्या लिखना होता है ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है। तो इसकी यूज बहुत होता है। तो ये देखिए क्या हुआ, x प्लस 4 लगा तो 4 मल्टीप्लाई -2 = -3, x - 8 बराबर -3, तो x बराबर -3 प्लस 8, तो x बराबर कितना हो गया +5। x बराबर आपके पास कितना हो गया +5 हो गई। ये क्या है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर थी। नेक्स्ट कोई किसी की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। जैसे आपके पास है K4FeCN6, इसमें आपको आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसमें क्या करना है आपको आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। यहाँ कितना लगा 4, तो 4, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का तो 1, इसका काम खत्म इमीडिएट, प्लस इसके निकालना है तो x काम खत्म, प्लस यहाँ कितना लगा 6, तो 6, CN के लिए कितना -1 बराबर 0। तो ये देखिए क्या हो गया 4 प्लस x -6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया +2। x बराबर कितना हो गया +2 हो गए। ठीक है, इन सब को दर्शा लीजिए। तो यहाँ पर आने के बाद ये ऑक्सीडेशन नंबर से संबंधित कॉन्सेप्ट की बातें थी, जो कि लगभग बातें क्लियर होती है।
ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कोई प्रॉब्लम्स की बातें नहीं होती हैं, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोगों ने सीखा और किसी का भी अब ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करना होगा, किसी भी बुक को उठाइएगा और इससे संबंधित जितने एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं उसे करते रहिए। इसके अलावा इसी में एक टाइप्स के एग्जाम्पल की बातें और भी होती हैं। वो कौन सी एग्जाम्पल की बात होती है कि जैसे हमने अभी आपको बताया कहाँ पर निकले थे, Na2S4O6 में S की ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे तो कितना आया था, 2.5 आए थे। S की ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे 2.5 आया था। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए चारों सल्फर की, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि चारों सल्फर की अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर बताइए तो आप कैसे बताओगे? बात समझो। इसी क्वेश्चन में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आप चारों सल्फर का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। चारों सल्फर का क्या करना है, अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर बताना है तो आप कैसे बताओगे? क्या ऐसे आप बता सकते हो? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं ऐसे। तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। इसके लिए आपको क्या बनाना होगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा। उसके बाद तब आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को बता सकते हैं। तो अब हम बताते हैं कि उसका अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसकी आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हो, इसी के बारे में हम लोगों को मुख्य रूप से अब डिस्कशन करना है। जिसके लिए आप लोगों को एक हेडिंग लिखना होगा, रोमन नंबर 4 की नहीं, हाँ रोमन नंबर 4 की हेडिंग लिखिएगा। बात समझिए। तो इसमें काफ़ी कुछ बातें हम लोग कर चुके हैं। अब इसमें आप लोग जो है रोमन नंबर 4 की हेडिंग लिखिए, आवेश का निर्माण। रोमन नंबर 4 की हेडिंग आवेश का निर्माण, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। नंबर 4 की हेडिंग लिखना है, रोमन नंबर 4 की हेडिंग डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, आवेश का निर्माण। अब बात समझो, आवेश का निर्माण कैसे होता है इसी के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। जैसे सपोज दैट हमने माना, समझिएगा एग्जाम्पल से बातें, हमने माना कि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y से ज़्यादा है। X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, Y से ज़्यादा है। अब इसमें क्या होगा कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर सपोज दैट हम मान रखे हैं कि इसकी क्या है, ज़्यादा है इससे। तो अगर X और Y आपस में ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं तो इसके ऊपर एक ऋणावेश होगा और इसके ऊपर एक धनावेश होगा। बात समझो, X और Y सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े थे। हमने पहले ही मान रखा है कि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y से क्या है, अधिक है। तो इसके ऊपर क्या होगा, एक ऋणावेश और इसके ऊपर एक धनावेश आ जाएगा। यही क्या होता है, X और Y डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते तो इसके ऊपर -2 होता और इसके ऊपर +2 होते। यदि यही X और Y ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता तो इसके ऊपर क्या होते, -3 और इसके ऊपर क्या होगा, +3 होगा। इसके ऊपर होगा -3 और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। बात समझो। तो यही सब बातें इसमें करना है, उसके बाद तब निकालते हैं। एक लाइन है, लिख लीजिए इसके अंतर्गत, फिर आगे के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं।
हेडिंग पढ़ी है उसके अंतर्गत आप लोग लिखना शुरू करें। लिखिएगा अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले, अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों पर ऋणावेश होता है, तत्व पर ऋणावेश होता है, जबकि कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व पर, जबकि कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व पर धनावेश होता है, जबकि कम विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व पर धनावेश होता है। एग्जाम्पल में दर्शाइए, एग्जाम्पल में इन सब को दर्शा दीजिए कि इसके बेस पर फिर और हम बातें करते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले आप इसे दर्शाइएगा। दर्शाने के बाद अब बात सुनिए, एक बातें लिखना है जिसके लिए हेडिंग आप लोग लिखिएगा रिमार्क। हेडिंग लिखिए रिमार्क। रिमार्क। अब देखिए एक बड़ी अजीबोगर्द की बात लिखाने जा रहे हैं, सुनिएगा। पहले रिमार्क की हेडिंग है और बात सुनिए। कह ये रहे हैं आक्सीकरण संख्या हमेशा कैसी होती है? एक पूर्णांक संख्या होती है। आक्सीकरण संख्या सदैव एक पूर्णांक होती है। आक्सीकरण संख्या सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है। इमीडिएट क्वेश्चन उठेगा कि अभी हमने यहाँ पर निकाला था N3H में, N3H में N की ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे तो -1/3 आया था, या अभी के जस्ट हमने निकाला था Na2S4O6 में S की तो 2.5 आया था। क्या एक पूर्ण संख्या है ये? आंसर होगा नहीं है। तो फिर मैं ये भी कह रहा हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कैसी होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो बातें सुनिएगा। ऑक्सीकरण संख्या हमेशा एक पूर्णांक संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं या हम लोग को ये 2.5, 1/3 ये सब दिख रहा है, ये सब क्या है? एक औसत ऑक्सीकरण संख्या है। ये सब का है एक औसत ऑक्सीकरण संख्या है। औसत ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक, ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम लोग अगर इसकी जो वास्तविक ऑक्सीकरण संख्या की बात करोगे तो कैसी होगी? एक पूर्ण संख्या। उसी बात को आपको सिखाना है। ये Na2S4O6 में S की जो निकालें ये क्या है? एक औसत ऑक्सीकरण संख्या है। बात समझो, ये क्या है? एक औसत ऑक्सीकरण संख्या हम लोगों ने निकाला है। इसकी पूर्ण कंप्लीट वास्तविक ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे वो औसत नहीं होगी। तो रिमार्क के अंतर्गत लिखिए, फिर बातें अभी निकाल के दिखाते हैं कि माइनस नहीं आएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। लिखिएगा ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है। ऑक्सीकरण संख्या सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है। सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन औसत ऑक्सीकरण संख्या, औसत ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक होती है। लेकिन औसत ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक होती है। अब बात है, चलिए निकाल के दिखाते हैं।
क्वेश्चन है कि Na2S4O6 में चारों सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। Na2S4O6 में आपको क्या करना है, चारों सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालना। तो ये देखिए निकालते कैसे, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइए। 4 सल्फर है, 1 2 3 4। इसके बाद कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, 1 2 3। स्ट्रक्चर की बातें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग नामक लेसन में, तो कोई प्रॉब्लम सी बातें नहीं, जगह की कमी की वजह से इसे हटा दे रहे हैं। Na2S4O6 तो ये देखें कितने, 5 4 5 6 ऑक्सीजन हो गए। कितना सोडियम है, 2 सोडियम, एक यहाँ पर लगा दिए और एक यहाँ। इच्छा है आपकी यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, बस समझ। अगर एक यहाँ लगाओगे तो एक उधर लगाना होगा। स्ट्रक्चर की बात कंप्लीट, हमें आपको स्ट्रक्चर पढ़ाना नहीं है। स्ट्रक्चर के आधार पे स्ट्रक्चर वाली बातें आपको केमिकल बॉन्डिंग में हम कंप्लीट करवा चुके हैं। इन सब बात को ध्यान में रखे रहिएगा कि स्ट्रक्चर वाली बातें आपको हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो ये था Na2S4O6 का स्ट्रक्चर, ठीक। अब जो बात लिखे थे वही जान उसी के आधार पे निकालेंगे। ये देखिए इस ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में कितनी बॉन्ड है, 1 बॉन्ड। इस ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में कितनी बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ये ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, ये कम विद्युत ऋणात्मक। हम लोग जानते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, घटता है। तो इस पर क्या होगा, ऋणावेश होगा, और इस पर क्या होगा, धनावेश होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब इसके और इसके बीच देखिए फिर वही बात है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। इसके ऊपर क्या होगा, -2 होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है। इसके ऊपर +2 होगा। यहाँ देखिए फिर क्या होगा, -2 होगा, +2 होगा। इसकी और इसकी बात करो तो ये दोनों सेम से जुड़ा है। ये दोनों किससे जुड़े हैं, समान से जुड़े हैं, अर्थात इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगी, 0। इनकी दो जब क्या होते हैं, समान से जुड़ा होगा। जैसे x और y का एग्जाम्पल लिए थे, अगर ये x और x से जुड़ा होता, किससे जुड़े हों, x और x से, किसी भी प्रकार के चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा, अर्थात इनके ऊपर जो डेवलपमेंट ऑफ चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इनके ऊपर आवेश का जो निर्माण होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। तो इसके लिए ये क्या होगा, 0, और ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, ये देखिए 2 2 4 1 5। तो इसके लिए कितना आया, +5। इसके लिए कितना, 0। इसके लिए कितना, 0। इसके लिए फिर कितनी, ये देखिए यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं तो +2 -2। सिंगल बॉन्ड है +1 -1। डबल बॉन्ड है +2 -2। यहाँ 0 ही है। अब 2 2 4 1 5। तो ये देखिए आपके पास क्या आया, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है +5 0 0 +5। इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। आप देखिए क्या यहाँ पर इसकी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है, नहीं ना। तो वो हम लोग जो निकालते हैं वो जो 2.5 हो, कैसी होती है, एक औसत ऑक्सीडेशन नंबर होती है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होती है, उसके बारे में जानकारी लिए। इसके अलावा इन सब से संबंधित यहाँ पर जब वास्तविक जानकारी लेते हैं तो ये होती है, देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में सिर्फ और सिर्फ 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें एक के बारे में आपके सामने हमने डिस्कस किया, 2 आपको और दिए गए हैं, एक तो C3O2 है और एक Br3O8 है। ये 3 एग्जाम्पल और दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग 2 डिस्कशन करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये देखिए जो इसके पहले हमने रिमार्क लिखा था, रिमार्क जो लिखे थे वो किसमें, एम्स 2000 मान के चलिए 2011 या 12 में क्वेश्चन उससे बेस पे पूछा गया था। और यहाँ पर क्या था कि सोडियम थायोसल्फेट में चारों सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन एक बार
आईआईटी में पूछे गए थे और एक बार इसी क्वेश्चन को रिपीट कहाँ किया गया था, नीट एग्जाम 2014 में रिपीट किए गए थे। कैसे लिखा गया था, S4O6 -2 में अब चारों सल्फर की आपसे क्या पूछा था, ऑक्सीडेशन नंबर पूछे थे। लेकिन इसी क्वेश्चन को जब आईआईटी में पूछा था तो कैसे पूछा था, एज इट इज ऐसे ही पूछा था और ये 4 ऑप्शन बनाए थे। ये वाला पूछा जा चुका है आपके बुक में, सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम्पल की बातें और है, उसके बारे में भी डिस्कशन कर देते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के साथ उसकी भी बातें करते हैं। तो उसमें देखिए किसकी बात करना है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया गया, आपके बुक में दिए गए हैं, किसके बारे में, C3O8। सिर्फ और सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल हैं, चौथा कोई नहीं है। C3O8, इसमें क्या करना है, 3 कार्बन है तो स्ट्रक्चर बनाना होगा, जिसके बारे में डिटेल कॉन्सेप्ट हम लोग ले चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग नामक अध्याय में। 2 ऑक्सीजन है, एक यहाँ और सबको क्या करते हैं, स्ट्रक्चर आपको हमें सिखाना नहीं, क्योंकि इसके बारे में जानकारी दे चुके। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। कितनी बांड से जुड़ा, 2 बांड पे, तो इस पे -2 होगा और इस पे कितना होगा, +2। ये दोनों समान से जुड़े हैं, किसी प्रकार के कोई का चार्ज डेवलपमेंट नहीं होगा। ये भी यहाँ से देखिए, ये भी समान से जुड़ा, इधर भी, तो इसके लिए 0 हो जाएगा। यहाँ इतना है तो +2 हो जाएगा और ये -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास क्या आ गई, +2 0 +2 +2 0 +2। ये क्या हुई आपके पास, ये ऑक्सीडेशन नंबर की बातें हुई हैं। एक एग्जाम्पल और है, उसके बारे में भी डिस्कशन कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है Br3O8 का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास Br3O8 का है। स्ट्रक्चर बनाइए सबसे पहले, तो कितने Br हैं, 3 Br बना लो। 8 ऑक्सीजन है, 1 2 3। ये आपके पास क्या हो गए, 8 ऑक्सीजन हो गए। ठीक, अब कैसे क्या बनते जुड़ते हैं वहां पर हमने आपको समझा दिया है, बस समझा। ब्रोमीन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फिर क्या होगा, ऑक्सीजन -2, इसकी वजह से +2, फिर डबल बॉन्ड से जुड़े -2 +2, फिर डबल बॉन्ड से जुड़ा है -2 +2, सेम से जुड़े, कोई बात नहीं। +2 -2, इस पे भी क्या होगा, +2 -2, इसमें भी क्या होगा, +2 -2 और यहाँ भी क्या होगा, +2, फिर इसके कारण +2 -2। तो यहाँ पर देखिए क्या, 2 2 4 2 6 +6 2 2 4 +4 +6। इससे ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास क्या होती है, +6 +4 +6। तो ये किसकी बातें थी, ऑक्सीडेशन नंबर की बातें थी, जिसके बारे में हम लोगों ने कंप्लीट जानकारी ली। इस ऑक्सीडेशन के आधार पे हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट जानकारी लिए कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं, इसके बेस पे एग्जांपल्स की क्या बातें होती हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं। इंटर लेवल क्वेश्चन के बारे में भी हमने आपको बताया, इंटर लेवल से अलग किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन लेवल पर किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इन सब के आधार पे हमने काफ़ी कुछ बातें डिस्कशन किया। अब एक आप लोग रोमन नंबर 5 की हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा। एक आप लोगों को क्या करना है, रोमन नंबर 5 की हेडिंग डाल करके छोड़ देना है। रोमन नंबर 5 की हेडिंग लिखिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन रोमन नंबर 5 की एक हेडिंग डाल करके छोड़ दीजिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। आज यहीं पे अपने बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।